कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। आप कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ ही हर रोज सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कालका जी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर है। बिधूड़ी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट किया। उनका यह बयान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। वीडियो में रमेश बिधूड़ी कहते दिख रहे हैं, लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम बिहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालका जी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। पवन खेड़ा ने इस बयान पर एतराज जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती है, यह है इसके मालिकों की असलियत। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बिधूड़ी के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने बीजेपी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बिधूड़ी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। ये पहली बार नहीं है जब रमेश बिधूड़ी अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। वो अक्सर अपने बयानों से पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे हैं। 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर इसकी शिकायत भी की थी। बीजेपी ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की थी और नोटिस जारी किया था। हालांकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बिधूड़ी का बचाव करते हुए कहा था कि दानिश अली ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिस पर पलटवार करते हुए बिधूड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 4 जनवरी को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 29 नाम हैं। इनमें से 13 प्रत्याशी वो हैं जो पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि 7 कैंडिडेट वो हैं जो हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। परवेश वर्मा को नई दिल्ली से टिकट मिला है। वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे, जबकि कालका जी सीट पर रमेश बिधूड़ी मौजूदा सीएम आतिशी को चुनौती देंगे। रमेश बिधूड़ी को टिकट मिलने पर आतिशी ने तंज कसा है। सुनिए उनका क्या कहना है। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है, तो कालका जी के लोग उनके काम पर
कैसे भरोसा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में सियासी बाजार गर्म है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी कर 48 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों का नाम ऐलान करने में बीजेपी सबसे पीछे है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।